दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति ने किसी अपने मित्र की, अपने परिवार की, अपने किसी रिश्तेदार की जमानत ले रखी है, तो उसमें जो कोर्ट की जो सील लगती है, यानी जो मोहर लगती है, अब लग जाती है। अब आपका फ्रेंड या रिश्तेदार या रिलेटिव जो है वो बरी हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर क्या किया जा सकता है? अब वो मोहर तो लग गई, अब मोहर हटेगी कैसे? अब मान लीजिए कोई एसीजीएम कोर्ट है, एसीजीएम 7th ने मोहर मारी है। अब एसीजीएम 7th जो है उनका ट्रांसफर हो गया, या वो कोर्ट ही खत्म कर दी गई, उसकी फाइलें जो है एसीजीएम 6 के यहाँ ट्रांसफर कर दी गई। अब जब आप मोहर हटवाने जाते हैं तो वह ये कहते हैं, कह के चलते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ का मामला नहीं है, क्योंकि एसीजीएम 7th ने मोहर मारी, हम 6 हैं, हम नहीं हटाएंगे। तो इसके अंदर मोहर कैसे हटेगी? यानी आपने रजिस्ट्री में मोहर लगवा रखी होगी, या तो ठीक है, या तो आपने किसी प्रकार की जो आरसी है, गाड़ी की, व्हीकल की जो होती है, उस पर आपने मोहर लगवा रखी है, या आपने कोई डीडी दे रखा है कोर्ट को, कोर्ट पे उस पर मोहर मार देती है, ठीक है। यानी इन सब चीजों पे आपके जो दस्तावेज हैं उस पर मोहर मार देती है, उसके बाद इसे कैसे हटवाएं? अब कोर्ट तो चली गई, कोर्ट तो ट्रांसफर हो गई, कोर्ट है ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप पता करें अपने अधिवक्ता के माध्यम से। और अधिवक्ता के माध्यम से अगर पता नहीं लगता है, वैसे तो वही बताएंगे क्योंकि उनका ही काम है, और अपने निजी अधिवक्ता से जरूर संपर्क करें। क्योंकि आप जब परेशानी क्या आएगी आपको मैं बता दूं, सबसे पहली परेशानी आपको तो ये आएगी कि आप कभी ट्रांसफर करेंगे उस अपनी संपत्ति को, तो ट्रांसफर नहीं हो। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रार जब भी ट्रांसफर करने के लिए मांगता है तो ये जरूर कहता है कि आप इसको जो है इसे कैंसिल करा के आओ, या मुझे उसका आदेश ला के दो। आदेश भी दे दोगे तब भी कोई इतना वो नहीं है। आदेश के बाद जो मान लो उसमें वरी हो गया, तो उसकी आदेश की वैल्यू तो है कोर्ट के अंदर, बट रजिस्ट्रार नहीं मानेगा। रजिस्ट्रार क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसे कैसे पता इसमें, इसी कोर्ट के साक्ष्य में आपने ये दिया है, उसमें जमानत दी है उसे। जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे सीजीएम के यहाँ, मान लीजिए कोई कोर्ट नहीं सुन रही आपकी, कोई कुछ नहीं सुन रहा, अगर कोई सेशन कोर्ट है तो आप डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ लगा सकते हैं। और अगर कोई निचली अदालत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एसीजीएम है, सीजीएम है, या सीनियर डिवीजन, फर्स्ट क्लास है, कुछ ऐसे कोर्ट्स हैं, तो उसके अंदर आप सीजीएम के यहाँ एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। तो सीजीएम क्या करेगा, उसी के पहले कागज मंगाएगा, जो जहाँ पे सारे जो डिस्पोजल या निस्तारण वाले जो मामले होते हैं, कोषागार के बोलते हैं उसे, उसमें धर दिए जाते हैं संभाल के,